दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे लॉकडाउन, कोरोना वायरस और मौसम विभाग से जुड़ी हर पल की खबरों के साथ चीन ने एलएसी पर तैनात की सबसे ताकतवर तोपें, भारत ने बनाया ये खतरनाक प्लान। जी हां, बताएंगे पूरी रिपोर्ट खबर में। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में जानेंगे भारत में बनकर तैयार हुई कोरोना वायरस की दवा, जल्द मिल सकती है बड़ी कामयाबी। जी हाँ, एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालेंगे। इसके अलावा आज की एक और बड़ी खबर है कि इन राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, होगी भारी बारिश और तूफान। जी हाँ दोस्तों, आपसे हम आज की इसी वीडियो में आज की ताजा और इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, जिनको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक जरूर देखें। तो आइए बिना देर किए चलते आज के मौसम समाचार की ओर। जी हाँ, देश के इन राज्यों में आज पहुंच सकता है मानसून, आंधी भारी बारिश का अलर्ट जारी। जी हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी रफ्तार में दक्षिण भारत की तरफ से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में ये कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में सक्रिय है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटों के भीतर मानसून महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाकी हिस्से, पूरे ओडिशा में, बंगाल की खाड़ी और असम समेत कई राज्यों में दस्तक दे सकता है। इस दौरान महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के साथ आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। बता दें कि प्री मानसून की गतिविधियों के कारण दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने हल्के दबाव क्षेत्र के कारण भी मानसून को रफ्तार मिली है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र और मानसून के कारण कई राज्यों में हल्की और कुछ राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। शुक्रवार को देर शाम तक महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार 14 जून तक कई राज्यों में मौसम करवट लेगा और पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में आंधी तूफान के साथ साथ रुक रुक कर हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात में रविवार तक बारिश हो सकती है। वहीं बिहार और झारखंड में 14 जून तक प्री मानसून का प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, आप लोग भी अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि आपके राज्य का हर मौसम अपडेट आपको बता सके। अगली बड़ी खबर है, चीन ने एलएसी पर तैनात की सबसे ताकतवर तोपें, चौकन्ना होगा भारत, बॉर्डर पर बढ़ाई रिजर्व फौज सेना की तादाद। जी हाँ, भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर पर बातचीत के बावजूद तनाव अभी बरकरार है। इसी बीच चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम ने दावा किया है कि चीन की सेना ने लद्दाख सीमा पर अपने सबसे आधुनिक और ताकतवर आधुनिक तोपें PCL-181 को तैनात किया है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के आसपास अपनी फौज बनाई रखी है। इसे देखते हुए भारत ने भी अपनी सेना तैनात कर रखी है। चीनी फौज लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक डटी हुई है, लिहाजा भारत ने भी इसके जवाब में बड़ी संख्या में अपनी सेना तैनात की है। सीमा विवाद को देखते हुए भारत ने इस इलाके में रिजर्व फौज भी भेजी है। जी हाँ, बता दें कि सेना के सूत्रों ने बताया कि लद्दाख में चीन ने जो हरकत की है उसे देखते हुए भरोसा नहीं किया जा सकता है। उनकी मंशा क्या है इसका भी कोई पता नहीं है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए लद्दाख क्षेत्र में अतिरिक्त फौज लगाई गई है। केवल लद्दाख ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी फौज की पूरी तैयारियां है। सूत्रों के मुताबिक आगे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए फौज को तैयार रहने का निर्देश जारी किया गया है। बता दें कि उत्तराखंड के फॉरवर्ड सेक्टर में आर्मी की मदद के लिए वायुसेना भी एक्टिव मोड में है। सरहद पर बाराहोती इलाके में चीनी फौज लगातार अपने हेलीकॉप्टर भेज रही है। इससे रह रह कर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। लगता है चीन युद्ध के मोड में आ गया है। इसी को देखते हुए भारत चीन को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, बैंक ने कोरोना लॉकडाउन में फिर किया करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट, नई तरीके से पैसा चोरी होने की दी जानकारी। जी हाँ, अगर आप लोग भी मोबाइल के जरिए बैंक की लेन देन करते हो तो आपके लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने ग्राहकों को अपने खातों को सुरक्षित रखने के लिए जानकारियां देता रहा है। हाल ही में SBI ने ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने की सलाह दी है। जी हाँ, बता दें कि SBI ने ट्वीट के जरिए पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखने की सलाह दी है। SBI ने ग्राहकों को अपने पासवर्ड अपडेट करने के लिए कहा है। ट्वीट के जरिए SBI ने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना सिखाया है। साथ ही ये भी ध्यान रखने का कहा है कि पासवर्ड में परिवार के सदस्यों का नाम ना हो, क्योंकि इससे आपका अकाउंट की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इस तरह के पासवर्ड का अनुमान लगाना हैकर्स के लिए आसान होता है। बता दें कि इसके अलावा SBI ने ट्वीट के जरिए लोगों से किसी भी अनवेरीफाइड मोबाइल ऐप का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। SBI ने कहा कि इस तरह के मोबाइल ऐप जालसाजों को आपके डिवाइस पर नियंत्रण रखने के साथ ही आपके कॉन्टैक्ट, पासवर्ड और फाइनेंशियल अकाउंट तक का एक्सेस दिला देते हैं। अगली बड़ी और अच्छी खबर आपको बताएंगे, पतंजलि ने किया कोरोना की दवा बनाने का दावा, बालकृष्ण बोले ठीक हो चुके हैं हजारों मरीज। जी हाँ, कोरोना वायरस की दवा बनाने के लिए भारत समेत दुनिया के कई देशों में शोध चल रही है। दावा किया जा रहा है कि इस महामारी की वैक्सीन 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच पतंजलि आयुर्वेद के को फाउंडर आचार्य बालकृष्ण ने एक नया दावा किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आचार्य बालकृष्ण का दावा है कि पतंजलि
पतंजलि ने कोरोना की दवा बनाने में सफलता हासिल कर ली है। उन्होंने इस दवा से 1000 से ज्यादा लोगों के ठीक होने की भी बात कही है। आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया है कि अलग अलग जगह पर कई कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ये दवा दी गई थी, जिसमें से 80% लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि जैसा ही कोरोना महामारी ने चीन के साथ पूरे विश्व में दस्तक दी, तो उन्होंने अपने संस्थान में हर विभाग को सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा पर काम करने में लगा दिया था, जिसका परिणाम अब सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस दवा का न केवल सफल परीक्षण किया गया है, बल्कि इसे तैयार भी कर लिया गया है। आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि शास्त्रों वेदों को पढ़कर और उसे विज्ञान के फॉर्मूले में डालकर आयुर्वेदिक चीजों से ये दवा बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस दवा के निर्माण के लिए पतंजलि के सैकड़ों वैज्ञानिक दिन रात एक कर काम करते रहे। अगर ये फॉर्मूला काम करता है तो भारत के लिए ये अच्छी और बड़ी खबर होगी। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, जौनपुर में दलितों को घर जलाने पर सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश, एनएसए लगाने का आदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दलितों के घर फूंके जाने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त हो गए हैं। सीएम योगी ने मुख्य आरोपी नूर आलम और जावेद सिद्दीकी समेत सभी आरोपियों पर तत्काल एनएसए लगाने का आदेश दिया है। साथ ही थाना प्रभारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित दलितों को तत्काल आवास देने का निर्देश जारी किया गया है। जी हाँ, बता दें कि जौनपुर जिले में मंगलवार की शाम बकरी और भैंस चराने को लेकर बच्चे के विवाद में दो पक्षों में मारपीट और हिंसक घटनाएं हुई। इस दौरान दलितों के आधा दर्जन छपरे में आग लगा दी गई थी। सूचना मिलते ही जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंच गया था। अब इस मामले में सीएम योगी ने मुख्य आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने और स्थानीय थाना प्रभारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही पीड़ित दलितों को तत्काल आवास और सरकारी सुविधा का लाभ देने का आदेश जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, पीएम मोदी का देश के नाम संदेश, देश को जल्द आत्मनिर्भर बनाने के लिए बताया मंत्र। जी हाँ, देश अभी कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना आपदा को अवसर में बदलने का एक बार फिर से आह्वान करते हुए कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत को तेजी से आगे बढ़ाना है। पीएम मोदी ने इस बारे में एक मंत्र भी दिया है कि इस अभियान को तेजी से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के 95वें वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के संकट से पूरी दुनिया लड़ रही है, इनमें हमारा देश जरा भी पीछे नहीं है। इन सब के बीच हर देशवासी इस संकल्प से भरा हुआ है कि इस आपदा को अवसर में बदलना है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जो चीजें हमें विदेश से मंगवानी पड़ती है, हमें विचार करना होगा कि वो हमारे देश में कैसे बने और फिर कैसे हम उसका निर्यात करें। पीएम मोदी ने कहा कि यही वक्त है लोकल के लिए वोकल हुआ जाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बड़े रिफॉर्म का ऐलान किया गया है, अब उन्हें जमीन पर उतारा जा रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये टर्निंग पॉइंट है। आत्मनिर्भर भारत वर्षों से हर भारतीय ने इस भाव को एक प्रेरणा की तरह जिया है, लेकिन एक बड़ा बोझ हर भारतीय के मन में है कि काश हम मेडिकल इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पैनल, एविएशन जैसे तमाम चीजों में आत्मनिर्भर होते। ऐसे कितने सारे काश हर भारतीय को जोड़ते रहे हैं। बीते 5-6 वर्ष में देश की रीति और नीति में भारत की आत्मनिर्भरता का लक्ष्य सर्वोपरि रहा है। कोरोना संकट ने हमें इसकी गति तेज करने का सबक दिया है। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि हर भारतीय आत्मविश्वासी होगा तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य जल्दी हासिल कर लेंगे। पीएम ने कहा भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम से कम करे। हर वो चीज जिसे इंपोर्ट करने के लिए देश मजबूर है, वो भारत में कैसे बने, इस दिशा में तेजी से काम करना है। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, इमरान खान को भारत का जवाब, हमारा राहत पैकेज पाकिस्तान की जीडीपी से बड़ा। जी हाँ, कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत को मदद का ऑफर दिया है। इमरान खान के इस ऑफर का भारत ने करारा जवाब दिया था और कहा कि जितनी पाकिस्तान की जीडीपी है उतना तो हमारा राहत पैकेज है। दरअसल इमरान खान ने गुरुवार को एक रिपोर्ट का दावा करते हुए ट्वीट किया कि भारत में 34% परिवार को अगर अगले हफ्ते में अधिक मदद नहीं मिली तो संकट पैदा होगा। ऐसे मुश्किल के समय में हम भारत की मदद करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान के ट्वीट का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमारा प्रोत्साहन पैकेज पाकिस्तान की जीडीपी जितना बड़ा है। पाकिस्तान के पीएम को बेहतर सलाह मिलनी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद को लोन संकट की भी याद दिलाई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान टेरर फंडिंग के लिए देश से बाहर कैश ट्रांसफर को लेकर जाना जाता है। भारत का राहत पैकेज पाकिस्तान की जीडीपी जितना बड़ा है। आपके यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और दूसरे देश में दखल देने आ गए। बता दें कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से ट्वीट में लिखा गया था कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में 34% परिवार ऐसे हैं जिन्हें अगले एक हफ्ते में अगर आर्थिक मदद नहीं मिले तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैं इस मामले में भारत की मदद करने के लिए तैयार हूँ कि किस तरह कैश को इन लोगों को सीधे ट्रांसफर किया जाए। इमरान खान ने दावा किया कि हमारी तकनीक की दुनिया भर में तारीफ हुई है। हमारी सरकार ने 9 हफ्तों में 120 बिलियन रुपए 1 करोड़ परिवारों को ट्रांसफर किए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने लिखा कि कोरोना संकट के बीच उनकी सरकार ने गरीबों की मदद की है। इस जवाब पर भारत ने दिखाया पाकिस्तान को अपना आईना।
दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। बस अभी इतना ही, धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।